सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। एक दिन एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी भजन गाते हुए आया और वो उस सेठ के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और भोजन की मांग करने लगा कि कोई रोटी दे दो, कोई भोजन दे दो। तो सेठानी ने उस भिखारी की आवाज़ सुनी, क्योंकि वो भिखारी भजन भी गा रहा था। तो सेठानी को भजन बहुत ही पसंद आया। अच्छा, उस समय वो सेठानी जो है घर में भोजन बना भी रही थी। और जब भोजन बना रही थी तो जब वो बाहर से आवाज़ आई कि कोई भोजन दे दो, तो सेठानी ने थाल में एक लिया और भोजन परसा। भोजन परस के वो थाल लेके वो सेठानी खड़ी हो गई और बाबा से कहती रही कि बाबा अभी आप जाइएगा नहीं, मैं बस कुछ ही देर में भोजन लेके आ रही हूँ। बगल में सेठ जी बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। वो ये दृश्य देख रहे थे। जब कुछ देर बीत गई तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने सेठानी से कहा, अरे तुम भोजन लिए खड़ी हो, द्वार पर वो साधु जी आए हैं, भोजन मांग रहे हैं और तुम भोजन देने नहीं जा रही हो। मतलब ये माजरा क्या है, मुझको समझ में नहीं आ रहा, पूरी बात बताओ। तो उस सेठानी ने बहुत ही सुंदर से जवाब दिया। वो बोली कि यदि मैं ये भोजन इस साधु को दे दूंगी, ये भिखारी को दे दूंगी, तो ये अभी ये भोजन लेके जो है ये चले जाएंगे, मेरा भजन अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से मैं थाल लिए खड़ी हूँ। जब ये भजन पूरा कर लेंगे तब मैं ये भोजन इनको जाके दे दूंगी। अगर भोजन पहले दे दूंगी तो भजन सुनने में हमको दिक्कत हो जाएगी और ये अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, इनको तो भोजन मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं ये थाल लिए खड़ी हूँ। सो इसी तरह यदि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का पूजा भजन कर रहे हैं, यदि भगवान हमारी सुनने में थोड़ा लेट कर रहे हैं, थोड़ा देर में जो है सुन रहे हैं, या आपका जो है आप जिस कारण से भगवान का जो है भजन पूजन कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है ये हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है उनको आपकी प्रार्थना अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, वो आपको इंतज़ार कर रहे हो कि तुम अपनी प्रार्थना पूरी कर लो, अपना भजन पूजन पूरा कर लो, तभी मैं तुम्हारा आगे काम बनाऊँ। तो ये सेठानी का भाव ईश्वर का भाव दिखाया गया है। यदि आपका भजन, आपकी पूजा ईश्वर जब तक पूरी नहीं सुनेगा तब तक आपका वो कोई भी कार्य पूरा नहीं करेगा। यही हुआ वहाँ भी। इस सेठानी ने जब तक पूरा भजन नहीं सुना तब तक उसने उस साधु को जो है भोजन की थाल नहीं दी। अर्थात कहने का भाव ये है कि कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, तो आप पूजा भजन मत छोड़िए। जैसे कभी कभी होता है, ज़रा सा हमको दुख कष्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पूजा जो है हम शॉर्टकट में कर देते हैं। पूजा कभी कभी हो सकता नहीं है तो ये दिक्कत आ कि पूजा हम नहीं करेंगे, तो कभी ये मत करिए। दुख कष्ट आने पर भक्ति कभी मत छोड़िए। क्या हमको कोई दिक्कत होती तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? कि कोई बीमारी हो गई तो सांस तो लेते हैं ना। घर में कोई बड़ी से बड़ी कोई भी दिक्कत आ जाए तो भोजन तो छोड़ते नहीं हैं, भोजन अवश्य करेंगे। भोजन भी तो करते हैं ना। घर में जैसे कोई दिक्कत समस्या आ गई, क्या जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए तो भोजन हम लोग नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग को भक्ति भी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में भोजन और भजन दोनों का ही बहुत ही ज़रूरत है। यदि हम जीवन में पूजा भजन और भोजन सब कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। भोजन और भजन ये जीवन में दोनों ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इनको कभी मत छोड़ें। भोजन से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी चलती है, ये शरीर चलता है, और भक्ति से ये जीवन चलता है। जिस प्रकार भोजन जो है शरीर को ऊर्जा देने के लिए होता है, शरीर में थोड़ा ताकत बढ़ाने के लिए होता है। जैसे आप भोजन करेंगे शरीर में आपकी ऊर्जा आ जाएगी, वैसे भक्ति करेंगे तो आपके मन में जो है शांति आ जाएगी। भाई भोजन का मेन भाव ये होता है कि शरीर में भोजन गया, शरीर में थोड़ा स्टेमिना आया, शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आई, शरीर में थोड़ी ताकत आई भोजन की। और भजन का मतलब होता है कि आपके मन में शांति ज़रूर आएगी। यदि आप 10 मिनट भी भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, तो आपके मन में शांति बहुत ही ज़रूरी आएगी। और ज़रूर आएगी तो यदि आप 10 मिनट भी भगवान का भजन करते हैं, कुछ देर भी करते हैं, तो आपका मन तथा आपका दिमाग दोनों ही शांतपूर्ण रहेंगे। तो इसीलिए पूजा और भजन बहुत ही आवश्यक है। ज़िंदगी में भोजन और भजन दोनों ही करते रहें।
बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, उस भोजन में कितनी तरीके चीज़ें डाली जाती हैं, कितने तरीके से भोजन बनाया जाता है, कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे आप भोजन घर में बना रहे हैं, कितने अच्छे से अच्छा आप भोजन बना लें। यदि उस भोजन में आप नमक नहीं डालेंगे, तो भोजन जो है बिना नमक का बिना स्वाद रहेगा। कोई मतलब नहीं, आप चाहे जितनी भी उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो भोजन का कोई स्वाद नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये मानव जीवन है। यदि इसमें आप जितनी भी सुविधा ले लें, कुछ भी कर लें, अच्छे से अच्छा कुछ भी पहन लें, ओढ़ लें, कुछ भी कर लें, यदि इस मानव जीवन में आप पूजा भजन नहीं कर रहे हैं, तो ये मानव जीवन उसी बिना स्वाद भोजन के समान है, जिस प्रकार ये शरीर से उस भोजन में नमक की मात्रा से पूरे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार भजन करने से इस शरीर का राग बढ़ जाता है। आप भजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके दिमाग में, आपके मन में स्थिरता बनी रहेगी प्रभु के प्रति। आप परेशान नहीं होंगे, और अगर ज़्यादा होते होंगे यदि वो पूजा भजन करेंगे, तो आपको दिक्कतें, देखो संसार में दिक्कतें तो होती हैं। भाई सांसारिक माया तो यही है ना कि कोई भी इंसान जो है समस्या से दूर नहीं है। सबके पास किसी न किसी प्रकार की समस्याएँ हैं, तो सबके पास होती हैं। लेकिन ऐसा कोई संसार में है जिसके पास समस्या ना हो, आप बताइए? समस्या सबके पास है। अब उसी समस्या को लेकर अगर आप जूझते रहिए, सोचते रहिए, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? टेंशन में आ जाएगा। जब दिमाग टेंशन में आ जाता है, तो इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वो बस सोचता है कि वही चिंता सोचने लगता है, वही दुःख के बारे में सोचने लगता है। इसी वजह से अगर यदि आप भजन करेंगे, यदि आप पूजा के करेंगे, भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, तो आपको जो है आपकी मानसिक जो दिक्कतें हैं, जो आप सोच रहे हैं दुखों के बारे में, वो आपकी कम हो जाएंगी। भजन करने से आपके मानसिक जो है रोगों का भी नाश हो जाता है। यदि आप कुछ सोच रहे हैं, आप दुख के बारे में सोच रहे हैं, दिक्कत के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप कुछ देर भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए, तो आपका वो जो आपके दिमाग में दिक्कत चल रही है, जो आप सोच रहे हैं, वो आपकी ज़रूर अवश्य कम होगी। आपके दिमाग में जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, कोई भी दिक्कत, आप चाहे जितनी भी टेंशन में हो, यदि आप भगवान के आगे 10 मिनट भी अगर आप हाथ जोड़ के बैठ गए, तो आपको टेंशन कुछ देर बाद पता ही नहीं चलेगी कि हमारे दिमाग में टेंशन है कि नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ईश्वर के सामने प्रार्थना ज़रूर करें, ईश्वर की पूजा अवश्य करें। ये हमारा बहुत ही सहयोग करते हैं। यदि हम इनका आश्रय ले लें, इनका पूजा भजन करें, छोड़ें नहीं, तो ये हमारी अवश्य ही मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए ईश्वर का पूजा भजन करते रहें। ज़िंदगी में भोजन और भजन दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही करते रहें। राधे राधे।